कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया में कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। इस दुनिया में दो तरह के लोग जिंदा रह सकते हैं। एक ऐसे बुज़दिल जो लात खाके भी जिंदा रहते हैं, और दूसरे तुम्हारे जैसे। लेकिन दोस्त, तूने अपना नाम नहीं बताया। गौरव श्रीवास्तव नाम है मेरा। मुझे तुम पे बहुत फक्र है मेरे दोस्त। चलो कैंटीन में बैठ के चाय पी लेते हैं। नहीं, मुझे क्लास अटेंड करनी है। मिस्टर गौरव श्रीवास्तव, राकेश ग्रोवर के साथ रहोगे ना तो तुम्हें ये क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना पढ़ाई किए हुई डिग्री तुम्हारे हाथ में से दौड़ते चली आएगी। देखो, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, मुफ्त की डिग्री लेने नहीं आया। स्वामी, इस बालक की तो एकड़ियां दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही हैं। स्वामी, लगता है इसे अपना विराट रूप दिखाई देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा विराट रूप दिखाना ही होगा। हाँ गोस्वामी। मैं मर जाऊंगा, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। मुझे तरस खाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज। देखो देखो, मुझे कोकी ला दो, दे दो मुझे कोकी, प्लीज, मैं मर जाऊंगा। अबे चुके, जेब में पैसा नहीं है, पॉकेट में शॉप पूरा करेगा क्या? ऑर्डर में करेगा? हाँ, तो तुम्हें पैसे देता हूँ ना मैं। इस बार ड्राम कुछ देर से आ रहा है, पर आएगा आएगा। आते मैं तुम्हारे पाए पाए चुका दूंगा। प्लीज प्लीज मेरे को गेम में मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। अब की बार तो दे देंगे तुझे, मगर रुपया सूद समेत देना पड़ेगा तुझे। हाँ, दूंगा दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, दूंगा पैसा दूंगा। मेरे को गेम दे दो, दे दो, दे यार, दे दे, इंटरेस्ट दे दो, दे दो, प्लीज मैं तुम्हारे को बोला, प्लीज प्लीज प्लीज,
देखो राकेश भाई ने इसे अपना दोस्त बना के इसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है, समझे? और हाँ, तुम्हें एक सुनो, तुम अपने आप को इन बातों से दूर रखना और ज्यादा ताक झांक करने की कोई जरूरत नहीं है। और यह मत सोचना कि गुरु स्वामी से पंजा लड़ाकर तुम जीत गए। अगर हमसे लड़ने की कोशिश की तो तुम्हें छोटा कर देंगे, समझे? छोटा सा अपने भाई का। क्या किया तुमने? कि अपनी जिंदगी में बढ़ाने पे तुमने क्या दिया मैंने तुमको? क्या दिया? मनाली, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लगता है सारी दुनिया हमारी जान के पीछे पड़ी है। आज जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पहले तो एक जमीन खिसक गई। क्या देखा है तुमने? ये क्या? इसमें हमारी बर्बादी छिपी है। बर्बादी छिपी हुई? इसका मतलब? आप भी इसे देखोगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। क्या है इसमें? ये तो हमारे फोटोग्राफ से किसने निकाले? कब निकाले? विनोद साहब, मैं नहीं जानती ये कब और किसने निकाले हैं। मगर ये फोटोग्राफ्स आपके पास आए कैसे? आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकली तो एक अनजान से आदमी ने ये एनवेलप मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, आज तुम इसे गौर से देखना, कल सारा शहर देखेगा और मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगा। ये कहकर वो आदमी चला गया। क्या तुम उस आदमी को जानती हो? नहीं विनोद साहब, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। उसका चेहरा बहुत खतरनाक लग रहा था। विनोद साहब, अगर उसने इन फोटोग्राफ्स को पोस्टर बनाकर छपवा दिए तो? पोस्टर्स? नहीं मनाली, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने उससे पूछा नहीं क्या कि वो चाहता क्या था? वो रुका ही नहीं, मेरे हाथ में फोटोग्राफ्स दिए, फिर मिलूंगा कहा और चला गया। उसने तुमसे दोबारा मिलने की बात की थी? हाँ विनोद साहब, वो मुझसे जब दोबारा मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगी कि वो क्या चाहता है। लेकिन कहीं ऐसी वैसी बात हो गई तो? मनाली, तुम डर क्यों रही हो? तुम उससे मिलो। हो सकता है ये फोटोग्राफ दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता हो। ब्लैकमेल? नहीं विनोद साहब, मैं उससे नहीं मिलूंगी। नहीं मनाली, तुम्हें उससे मिलना ही होगा। ये फोटोग्राफ्स किसी पेपर में देकर वो छपा दे तो क्या होगा?
तो मनाली तुम बदनाम हो जाओगी और मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। तो क्या विनोद साहब बदनामी से बचने के लिए उसे अगर वो रुपया चाहता है तो मुझे रुपया देना ही पड़ेगा मनाली। मगर विनोद साहब, इज्जत से बढ़कर रुपया नहीं होता। विनोद साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराने की कोई बात नहीं मनाली। तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ और आराम करो। ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, वो शायद तुम्हें दोबारा मिलेगा। तुम जाओ मनाली, जाओ। अच्छा विनोद साहब, जाओ। बेटी, हमारा पहला तीर तो बिल्कुल सही निशाने पे बैठा, क्योंकि विनोद ठाकुर की घबराहट इस बात का सबूत है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो प्यार का नाटक करता है बेटे, नाटक। अंकल, मैं कहा उसके साथ सीरियस हूँ। लेकिन बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी भूमिका बिल्कुल संजीदगी के साथ निभाओ। और हाँ, ये भी चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस नाटक को खत्म करो बेटा, खत्म करो। हाँ अंकल, विनोद ठाकुर की प्रेम कहानियां बड़ी ही खतरनाक है। उसने जिस लड़की के साथ प्यार का नाटक किया है, उस लड़की की जिंदगी का अंजाम। ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, वो शायद तुम्हें दोबारा मिलेगा। तुम जाओ मनाली, जाओ। अच्छा विनोद साहब, जाओ। बेटी, हमारा पहला तीर तो बिल्कुल सही निशाने पे बैठा, क्योंकि विनोद ठाकुर की घबराहट इस बात का सबूत है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो प्यार का नाटक करता है बेटे, नाटक। अंकल, मैं कहा उसके साथ सीरियस हूँ। लेकिन बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी भूमिका बिल्कुल संजीदगी के साथ निभाओ। और हाँ, ये भी चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस नाटक को खत्म करो बेटा, खत्म करो। हाँ अंकल, विनोद ठाकुर की प्रेम कहानियां बड़ी ही खतरनाक है। उसने जिस लड़की के साथ प्यार का नाटक किया है, उस लड़की की जिंदगी का अंजाम तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। लड़की को एक खिलौना समझकर उससे जी भर के खेला है उसने, और जब वो खिलौना टूट जाए तो उसे रास्ते से उड़ा दिया। उसके बाद उसने मुड़ के ये नहीं देखा कि उस लड़की की जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। कई लड़कियों ने बर्बादी के डर से आत्महत्या की है, और कई बर्बाद लड़कियों ने बदनामी के आंसू पीकर विनोद ठाकुर से बदला लेने के लिए जिंदा रही है। उसका नया शिकार मैं हूं। नहीं बेटे, तुम उसका शिकार नहीं हो, बल्कि मैं चाहता हूं तुम खुद उसे अपना शिकार बनाओ। वो तुमसे प्यार का खेल खेलता है ना, तुम उसके साथ प्यार का खेल खेलो। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी चालें तुम्हारे सामने आती चली जाएंगी, और मैं चाहता हूं कि वक्त से पहले उसकी सारी चालों का तोड़ तुम जान लो। बेटी, एक बात याद रखना, विनोद ठाकुर लड़कियों को हासिल करने के लिए अपनी दौलत का सहारा लेता है, और वो उन्हें गहने और जेवर तो इस तरह पहनाता है जैसे उनसे शादी करने वाला हो। और वो बेबस लड़कियां
ये सोचकर उसके सामने आत्मसमर्पण कर देती है कि उसे विनोद के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। उन लोगों की आंखें तो तब खुलती है जब वो अपनी इज्जत आबरू उसके सामने लुटा चुकी है और वो उन लड़कियों को अपनी जिंदगी से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकता है। तब ये बेसहारा लुटी हुई लड़कियां कुछ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके पास दौलत की ताकत है। हाँ आंटी, आज की तारीख में यही सच है। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। जिन फोटोग्राफ्स को देखकर वो आज डर गया है, उसकी वजह है उसका शादीशुदा होना, और वो डरता है अपने ससुर भूपेंद्र सिंह से। कहीं वो फोटोग्राफ्स उसके हाथ लग गए तो भूपेंद्र सिंह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अंकल, वो तो अपनी बीवी से तलाक चाहता है, बेबस और लाचार बीवी से छुटकारा चाहता है। बेटी, तू ये गलती मत करना। तू ये कभी मत समझना कि अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा तो उसकी जगह तुझे मिल जाएगी। विनोद ठाकुर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। उसे एक साथ काट के सारे अंडे हासिल करने की गलती मत करना। उसे रुपयों की कीमत है तो तुझे तेरी अदाओं की भी कीमत है। उसे तेरे बालों की कीमत चुकानी पड़ेगी, तेरे गालों की कीमत चुकानी पड़ेगी, तेरी झील जैसी आंखों की कीमत चुकानी पड़ेगी, तेरे रस भरे होंठों को चूमने की कीमत चुकानी पड़ेगी, तुझे बाहों में झुलाने की उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। बेटी, अगर वो इतनी बड़ी कीमत चुका सकता है तभी वो तुझे हासिल कर सकता है। हाँ मनाली, तुम्हारी आंटी बिल्कुल सही कह रही है। विनोद ठाकुर जैसे अय्यास आदमी ने न जाने तुमसे पहले कितनी ही भोली और सुशील लड़कियों की जिंदगी तबाह की है, लेकिन तुम खुद उसकी जिंदगी में तबाही लेकर आई हो। न जाने विनोद ठाकुर ने कितने ही इंसानों का खून चूस चूस कर ये दौलत बनाई है, और जिसे पानी की तरह बहा रहा है, जिस पर हमारा भी हक है। औरतों को तो वो गली की सब्जी भाजी की तरह समझता है, लेकिन तुम किसी गली किसी बाजार की सब्जी भाजी नहीं हो। तुम तो वो छुरी हो मनाली, जो विनोद ठाकुर की जिंदगी में मौत का पैगाम लेकर आई हो। बेटी, मोहब्बत का ये सारा नाटक खुली किताब की तरह है। इसका हर एक पन्ना, हर एक शब्द सोच समझ के पढ़ना, उसके बाद रंगमंच पर उतरना। अपनी इज्जत आबरू लुटाकर दुनिया की गाली मत सुनना बेटे, बल्कि उस शैतान का सर्वनाश करके दुनिया की तालियां हासिल करना। बेटे, तू जो ये काम करने जा रही है वो पाप नहीं है, बल्कि पुण्य ही पुण्य है। आंटी, अंकल, आप दोनों के आशीर्वाद से मैं ये पुण्य जरूर कमाऊंगी, जरूर कमाऊंगी। भाभी बस बस बस, और खाऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा। कमाल है भाई, कहा तो ये जाता है कि जवान बच्चे कंकर पत्थर तक हजम कर लेते हैं, और तुम्हारा इतना सा खाने से पेट फट जाएगा। आशा बिल्कुल ठीक कह रही है। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, चिड़िया जैसे खाते हैं। अरे पहले के लोग कैसे भारी भरकम हुआ करते थे। माँ, पहले सब चीज असली आया करती थी, आजकल हर चीज में तो मिलावट होने लगी, इसलिए तो डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कम खाने के लिए। बेटे, खाएगा पिएगा नहीं तो शरीर कैसे बनेगा, और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा दिमाग कैसे स्वस्थ रहेगा। हाँ, तू तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है बेटे, खाया पिया कर, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। गौरव, माँ जो कुछ भी कह रही चुपचाप मान ले, खाने पीने के मामले में कंजूसी नहीं करते। तो गौरव भैया, बात आपकी समझ में आ गई हो तो ये डालूं आपके प्लेट में? अब तो हाँ करनी पड़ेगी। आता था? मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया ना। माँ जी, आपके पास इनसे कहने के लिए कुछ नहीं है? अरे मेरे लिए गौरव क्या और ये क्या, सब बराबर है। लाओ फिर तो जल्दी से डाल दो, लेकिन थोड़ा सा बस। आशा, माली सबको तो नाश्ता करवा रही है लेकिन खुद नहीं खा रही, भाई उनको भी तो सर्व करो ना। नाश्ता किए बगैर तो मैं किसी को कहीं जाने दूंगी, चाहे माँ जी हो चाहे प्रगति हो। अरे खा ले बहना, खा ले, बहुत काम करना है। मैं देखो आपकी चटनी। थैंक यू।
देख प्रगति, ये लेटर तो तुम्हारे नाम का है, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश में है। मैं पढ़ता हूँ? हाँ भैया आप ही पढ़ते सुनाइए। भाई वाह, क्या बात है, एक्सीलेंट। क्या बोलो भी ना, क्या लिखा है इसमें? बोलता हूँ। भैया हाँ सुनाइए भी। प्रगति, इसमें लिखा है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक नए किस्म का अवार्ड अनाउंस किया है। वो चाहते हैं कि जो लोग अपने देश को फॉरेन एक्सचेंज दिला रहे हैं वो इस फंक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करें। और माँ जी, द पॉइंट इज कि इसमें प्रगति क्रिएशंस को भी इनवाइट किया गया है। यस ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ प्रगति, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। ए बहना, मैं चाहता हूँ कि तू इस फंक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करे। मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। और अगर प्रगति क्रिएशंस को डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अरे तू देख लेना, ये अवार्ड तुझे ही मिलेगा। बिल्कुल, और किसको मिल सकता है? भाभी, कोशिश करना तो इंसान का काम है, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए देर हुई। दीदी, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे रास्ते में कॉलेज छोड़ देना। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द इवनिंग। बाय दीदी। माँ चलता हूँ। अच्छा बाय माँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है ठाकुर साहब, आपका हुक्म सलाखों पर। लेकिन ठाकुर साहब, जिस स्टूडेंट का आप एडमिशन करवाना चाहते हैं उसके मार्क्स बहुत कम है, और अगर हम किसी तरीके से या किसी हालत से उसका एडमिशन कर भी दें तो कल को कोई भी स्टूडेंट खड़ा होकर कॉलेज के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। प्रिंसिपल साहब, आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि एडमिशन भी हो जाए और कोई कानूनी अड़चन भी ना आए। तब तो एक ही रास्ता है। वो क्या? उस स्टूडेंट का एडमिशन मैं शेड्यूल टाइप कोर्ट में कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आप एक सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है प्रिंसिपल साहब, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो समझिए एडमिशन भी पक्का, और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा पाएगा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।